हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं कोई स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं एक ऐसे लेकर आई हूँ, इसका ही मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। एंड यह ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो आप इसे चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग जानेंगे, साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। So let's begin the story. Science in everyday life, यही टॉपिक है आज के इस एसे का। तो इसका मतलब हुआ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान, एवरीडे मतलब रोज़मर्रा या प्रतिदिन, लाइफ मतलब जिंदगी। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यह एक प्रोवर्ब है यानी कहावत है। तो नेसेसिटी का अर्थ होता है ज़रूरत, मदर मतलब माँ, इन्वेंशंस मतलब आविष्कार। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ज़रूरत ही सारे आविष्कार की जननी है। साइंस हैज़ क्रिएटेड अ वंडरफुल वर्ल्ड फॉर अस टू लिव इन। क्रिएटेड, साइंस मतलब विज्ञान, क्रिएटेड का अर्थ होता है सृजन करना या बनाना, अ वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, वर्ल्ड मतलब संसार या दुनिया। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि विज्ञान ने हमारे रहने के लिए एक अद्भुत दुनिया बनाई है। इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विच हैव मेड आवर लाइव्स कंफर्टेबल एंड मोर एडवांस्ड। इट हैज़ प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का अर्थ होता है प्रदान करना, एंड डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीज़ें, कंफर्टेबल का अर्थ होता है आरामदायक, एडवांस्ड यानी कि उन्नति। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इसने हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रदान की है, जिसने हमारे जीवन को आरामदायक और अधिक उन्नत बना दिया है। द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मतलब होता है वैश्विक गांव। मतलब कि वैश्विक गांव से तात्पर्य है कि भले ही लोग शारीरिक रूप से करीब ना हो, फिर भी वो सोशल मीडिया जैसे तकनीकों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं और एक ही जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इसे ही हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि विज्ञान और तकनीकी के आगमन ने हमारे संसार को ग्लोबल विलेज यानी कि वैश्विक गांव में बदल दिया है। वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ पीपल, मतलब कि एबल मतलब होता है सक्षम, कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करना। तो हम लोग वी आर एबल यानी हम लोग सक्षम हैं, टू कम्युनिकेट यानी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या एक दूसरे से रहने के लिए, विथ पीपल यानी आदमी के साथ, हु लिव इन फार ऑफ प्लेसेस, जो कि बहुत दूर जगह में रहते हैं, विद इन अ फ्यू सेकेंड यानी कि कुछ ही सेकेंड में। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से डिटेल में देखते हैं कि हम लोग सक्षम हैं एक दूसरे से बात करने में, जो कि दूर देश में रहते हैं, दूर जगह में रहते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में यानी कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स यानी कि वर्तमान समय में साइंस हैज़ not only developed in the field of communications
इन रिसेंट टाइम्स यानी वर्तमान समय में साइंस हैज़ नॉट ओनली डेवलप्ड यानी विज्ञान सिर्फ इसी चीज़ में नहीं डेवलप हुआ है, उन्नत हुआ है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन यानी सिर्फ बातचीत के माध्यम में ही विज्ञान डेवलप उन्नत नहीं हुआ है, बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। लेकिन डिफेंस यानी कि रक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च यानी अनुसंधान के क्षेत्र में, एविएशन यानी विमान चालन के क्षेत्र में, मास मीडिया यानी संचार मीडिया के क्षेत्र में, एंड सो ऑन यानी इत्यादि और भी बहुत सारे चीज़ों में विज्ञान डेवलप्ड हुआ है यानी उन्नत हुआ है। साइंस एंटर्स द लाइफ ऑफ इवन द मोस्ट प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स who could tell an edible fruit from a poisonous one, who is equipped with some primitive ideas about building a hut, sharpening a spear and fishing in the river। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि विज्ञान सबसे आदिम मनुष्य के जीवन में भी प्रवेश करता है जो कि खाने योग्य फल और जहरीले फल के बीच अंतर बता सकता है, जो झोपड़ी बनाने के बारे में कुछ आदिम विचारों के से सुसज्जित है। एक गोले को तेज करना और नदी में पकड़ना, मछली पकड़ना। दिस नॉलेज और accumulation of experience distinguishes men from animals। यह ज्ञान या अनुभव का संचय मनुष्य को पशु से अलग करता है। थैंक्स टू साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी वैज्ञानिक प्रगति की बदौलत टुडे वी कैन रिलिश ऑन सेफ जर्म फ्री फूड। आज हम सुरक्षित और रोगाणु मुक्त भोजन का आनंद ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो थ्रू साइंस दैट पीपल हैव लर्न टू एप्रिसिएट द नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटामिन्स। यह भी विज्ञान के माध्यम से ही है कि लोगों ने संतुलित आहार की आवश्यकता की सराहना करना सीख लिया है, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन से युक्त है। इन द ओल्डन डेज ओनली द प्रिविलेज्ड फ्यू कुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हॉलीडेज। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि पुराने दिनों में केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही छुट्टियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते थे। टुडे साइंस हैज़ गिवन अस चीप एंड फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज विज्ञान ने परिवहन के सस्ते एवं तीव्र साधन उपलब्ध कर दिए हैं, सच एज जैसे कि ट्रेन यानी रेलगाड़ी, एयरक्राफ्ट, मोटर कार एंड स्टीमर। ये सारे कुछ परिवहन हैं जो हमें साइंस ने वरदान के रूप में दिए हैं। न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैव ओपेंड न्यू हॉरिजन्स फॉर अस। नए आविष्कारों और खोजों ने हमारे लिए नए क्षितिज खोले हैं। At its best, science has made our lives comfortable and there is no denying of its benefits to humankind when properly applied। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। विज्ञान ने अपने सर्वोत्तम रूप में हमारे जीवन को आरामदायक बना दिया है और सही ढंग से लागू होने पर मानव जाति को इसके लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता। However, हालांकि
When misused यानी जब दुरुपयोग किया जाता है, it is equally harmful. यह उतना ही हानिकारक है. Numerous wars have been fought by between people of different countries and races. इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अनेक युद्ध लड़े गए विभिन्न देशों और नस्लों के लोगों के बीच. And while science does not start wars, it gives people means to destroy each other. While science does not start wars, और जबकि विज्ञान युद्ध शुरू नहीं करता, it gives people means to destroy each other. ना ही यह व्यक्ति को एक दूसरों को नष्ट करने का मतलब देता है. Besides, the scientific advancement has also led to pollution, which has endangered the sustenance of life in future. इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि विज्ञान उन्नति के अलावा प्रदूषण भी बढ़ा है, जिसने भविष्य में जीवन के सार को खतरे में डाल दिया है. Therefore, इसलिए it must be noted that science is a good servant. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विज्ञान एक अच्छा सेवक है. But man must always remain its master and use its services sensibly. यानी लेकिन मनुष्य को सदैव इसका स्वामी बने रहना चाहिए और इसकी सेवा का उपयोग समझदारी से करना चाहिए या करें. तो यह ऐसे आपको कैसा लगा, जो कि साइंस के बारे में था, साइंस पर बेस्ड था. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये एडवांस्ड लेवल के हैं, इसलिए इसको आप समझिए और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं. अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें. एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलती हूँ मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.